नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सीएम नीतीश कुमार और ललन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष पद सिर्फ झुनझुना है। ललन सिंह ने अपने बयान से यह साबित कर दिया कि संसदीय बोर्ड अध्यक्ष का पद केवल कागज पर है। सीएम नीतीश कुमार को बताना होगा कि आरजेडी से डील क्या हुई है। जेडीयू में मुझे क्या मिलेगा, ये सवाल नहीं है। लोगों के मन में जो आशंका है वो मैंने उठाया है। मैंने 19 और 20 फरवरी को पार्टी की मजबूती के लिए बैठक बुलाई है। सीएम बोल देंगे तो एमएलसी का पद भी छोड़ दूंगा। उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। संसदीय बोर्ड अध्यक्ष पद को उपेंद्र कुशवाहा ने झुनझुना कहा। अब जदयू ने साफ कर दिया है कि वह इस पद पर है ही नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी, ललन सिंह का बयान आपने सुना होगा, क्या कहेंगे? देखिए, ललन सिंह जी जो कुछ भी बोल रहे हैं, उनके कार्यालय से जो अभी भी सर्कुलर जारी होता है, रिलीज जारी होता है, उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड अध्यक्ष कह के मेरा नाम लिखा जाता है। तो जो कागज उनका बोल रहा है वह सही है या स्वयं ललन सिंह जी मौखिक बोल रहे हैं यह सही है, यह बात उनसे ही पूछिए। दोनों बात अपने आप में कंट्राडिक्टरी है। हाँ, रही बात इस पोस्ट के बारे में, तो कागज में उपेंद्र कुशवाहा है पहले से भी, लेकिन व्यवहार में नहीं है। यह बात तो हम पहले ही से बोल रहे हैं और इसीलिए हमने कहा कि मेरे लिए यह पोस्ट झुनझुना जैसा है। कागज में पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष और व्यवहार में कुछ भी नहीं। तो अब तो स्वयं ललन सिंह जी ने कल यह बात बोल करके प्रमाणित कर दिया है कि हम जो बोल रहे थे वह सही है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मुझको क्या मिलना था, नहीं मिल रहा है, उसका सवाल नहीं है। सवाल है कि इतने लोग जो पार्टी के साथी हैं, करोड़ों लोग या आम लोग जिनका अरमान इस पार्टी से जुड़ा हुआ है, उनके मन मस्तिष्क में जो आज एक विशेष तरह की आशंका का भाव है, उसका आखिर क्या होगा, सवाल इस बात का। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से आपकी डील हो गई है। पहले वो अपना डील बतावे ना भाई, कि कैसे जो आरजेडी के लोग तो बोल ही रहे हैं कि जेडीयू के साथ कोई डील हुई है उन लोगों की। इस डील पर हम बार बार बोल रहे हैं, इसका खुलासा क्यों नहीं लोग करते हैं? इसका खुलासा करें ना, क्योंकि बिहार की जनता के मन में चिंता का भाव यही है। देखिए, अब नीतीश जी बहुत सीनियर लीडर हैं। अब उनकी इस बात का जवाब हम दें तो शायद बहुत, जिस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, मुझको मुनासिब नहीं लगता है कि उस रूप में हम टिप्पणी करें। लेकिन आम लोगों में चर्चा का विषय रहता ही है कि किस तरह से अपनी सहूलियत के हिसाब से मुख्यमंत्री जी कभी इस गठबंधन में कभी उस गठबंधन में, और उनके इस काम की संज्ञा उनके ही साथ वाले लोगों ने समय समय पर क्या दी है। तो इसको तो खुद ही मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए, दूसरे पर बोलने के बजाय पहले खुद देखना चाहिए। जदयू किसकी पार्टी है, आप क्या कहेंगे? कितनी जगह आपके लिए उसमें है? देखिए, व्यक्तिगत रूप से किसके लिए कोई जगह का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो लाखों करोड़ों लोग जेडीयू से जुड़े हुए रहे हैं, उनके भविष्य का सवाल है, और उन तमाम लोगों की पार्टी है, कोई एक व्यक्ति की पार्टी या नहीं। इशारा इस ओर भी किया जा रहा है कि विधान परिषद में भी आप पर कार्रवाई की जा सकती है, आपकी सदस्यता पर कार्रवाई की जा सकती है। डहतोड़ी के गांव में कहावत है ना, कोढ़िया डेरावे थूक से, तो उपेंद्र कुशवाहा इससे डरता है। राज्यसभा की सदस्यता 3 साल से ज़्यादा बची हुई थी और 1 मिनट हम देर नहीं किए। भारत सरकार की मंत्री परिषद की सदस्यता छोड़ने में 1 क्षण देर नहीं किए। तो ये कौन सी बड़ी चीज़ है? कोढ़िया डेरावे थूक से हम तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बोल दें आज कि छोड़ दो, तो आज छोड़ देंगे। बोले मुख्यमंत्री जी। एक सवाल है कि कार्यक्रम रखा है, 2 दिवसीय कार्यक्रम आपने, जदयू ने साफ तौर पर कह दिया है कि पार्टी की पूरी निगाह उस पर है, कौन आता है कौन जाता है, और जो जाएगा उस पर भी कार्रवाई होगी। सवाल है कि होने तो दीजिए, पार्टी को बचाने के लिए यह बैठक है और उस बैठक में जाने वालों पर भी कार्रवाई की बात हो रही है, तब तो भगवान मालिक है इस पार्टी का ना। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो बैठक इन्होंने आयोजित की है, उस बैठक का आयोजन ये जरूर करेंगे और देखते हैं कि आखिर कार्रवाई क्या होती है। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना।
अब बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार के समाधान यात्रा की। तो समाधान यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार आज मुंगेर में हैं, जहां गुलालपुर में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप लाइव मुंगेर से देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जिसमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी। मुंगेर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री। गुलालपुर में फिलहाल कई सारी योजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाना है, जिसमें देखिए मुख्यमंत्री के पहुंचने के साथ ही लोगों की भीड़ भी मौके पर मौजूद है, क्योंकि लोगों से भी संवाद किया जाना है, उनसे भी बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री। और फिलहाल उनकी मौजूदगी है उस स्थल पर जहां उद्घाटन किया जाना है। मुख्यमंत्री वहां का निरीक्षण कर रहे हैं, बारीकी से एक एक चीजों को देख रहे हैं। आपको बता दें कि समाधान यात्रा के तहत लगातार से नीतीश कुमार बिहार के अलग अलग जिलों तक पहुंच रहे हैं, वहां पर जाकर बातचीत कर रहे हैं, विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। और इसी कड़ी में मुंगेर में भी कई सारी विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका जायजा मुख्यमंत्री लेते हुए तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए मुख्यमंत्री के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद हैं। और हर बार की तरह इस बार भी अधिकारियों की टोली भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है। यहाँ पर फीता काटकर मुख्यमंत्री देखिए इसका उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार फिलहाल अंदर जाते हुए और आगे जाकर निरीक्षण करेंगे। संवाददाता रवि एस नारायण अधिक जानकारी के साथ लाइव सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, अभी हमने देखा कि फीता काटकर मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है, आप बता सकते हैं ये क्या है और किस चीज का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री कर रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा के तहत मुंगेर पहुंचे हैं और मुंगेर पहुंचने के बाद यहाँ पे जो बांक पंचायत है उसके गुलालपुर गांव में पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि प्लास्टिक वेस्ट जो मैनेजमेंट है उसके अवशिष्ट प्रबंधन इकाई है, जिसके उद्घाटन जो है वो कर रहे हैं। और यहाँ पे आज इन दिनों सबसे जो बड़ी समस्या है शहर से लेकर के गांव तक की जो प्लास्टिक की जो कचरा है उसका निस्तारण कैसे हो, उसका प्रबंधन कैसे हो, ये समस्या है। तो ये इस गांव तक ये सुविधा देने की कोशिश की गई है कि जो कचरा प्लास्टिक का जो कचरा है उसको कैसे प्रबंधन किया जाए, उसको रिसाइकलिंग कैसे किया जाए, इन तमाम चीज़ों के लिए यहाँ पे एक इकाई की स्थापना की गई है और इसका उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। हमारे साथ जो एडिटर हैं वो ब्रजमोहन सिंह सर, आज नीतीश कुमार यहाँ पे मुंगेर पहुंचे हैं और ये सबसे बड़ी योजना है कि गांव में जिस ढंग से आप देख रहे हैं शहर से लेकर के गांव तक कचरे का जो प्रबंधन है और यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे जो किया है, कितना बड़ा उपयोगिता है इसकी। ये गांव में इस तरह की तस्वीर आपको देखने को पहले नहीं मिलती थी, लेकिन ये जो कचरा निस्तारण का एक प्लांट आप देख रहे हैं, ये बाकी गांव के लिए भी एक रोल मॉडल बन सकता है। और जिस तरह से स्थानीय तौर पे यहाँ रोजगार विकसित करने को लेकर जिस तरह से व्यवस्था की गई है और सड़कें जिस तरह से बनी हैं, और खास करके अगर सोलर लाइट की बात करें तो पूरी तरह से सोलर लाइट की व्यवस्था यहाँ हुई है। तो टारगेट यही है, राज्य सरकार का फोकस यही है कि बाकी गाँव में भी, बाकी जिलों में भी इस तरह का जो सोलर लाइट से उसकी व्यवस्था हो। अभी यहाँ दिखलाया जा रहा है कि किस तरह से ये जो कचरा निस्तारण का जो प्लांट है वो किस तरह से चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इसका निरीक्षण भी कर रहे हैं। और ये जो पूरा गांव आप देख रहे हैं ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाया गया। और ये जो गांव गुलालपुर है, पहले इस तरह की स्थिति नहीं थी, 2-3 महीने में इसकी स्थिति इस तरह से बदली है। लेकिन यहाँ अगर बात करें तो यहाँ के लोग, यहाँ की महिलाएं, वो लगातार किस तरह से जो वुलन आइटम्स है वो बहुत जबरदस्त तरीके से बनाती हैं और बहुत ही प्रामाणिक तौर पे, चाहे वो कंबल हो या वुलन वस्त्र हो, उसका निर्माण यहाँ चलता रहता है। देखिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है वो खुद पूरे जो प्लास्टिक प्रबंधन इकाई जो स्थापना हुई है और उसको खुद चला करके वो कैसे काम करता है वो उन्होंने देखा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोगों से यहाँ पे नीतीश कुमार मिलते हुए, यहाँ पे तमाम जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं। और आपको बता दो कि ये जो गुलालपुर गांव का ये जो टोला है वो महादलित टोला है और यहाँ पे बड़े संख्या में महादलित और अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग रहते हैं और वो अपने अपने यहाँ पे लेकर आवेदन जो है वो पहुँचे हुए हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक एक लोगों से यहाँ पे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और खास करके छात्र बड़े संख्या में हैं, छोटे छोटे छात्र। और वो हर कोई जो है यहाँ पे नीतीश कुमार जिंदाबाद के जो नारे हैं वो भी लग रहे हैं।
कितनी खुशी हो रही है कि आज मुख्यमंत्री जी आप लोगों के गांव पहुंचे? बहुत बहुत खुशी। पहला आजादी के बाद पहला मरते मुख्यमंत्री आए, 75 साल के बाद पहला मुख्यमंत्री हमारे गुलालपुर में आए, आज तक कोई नहीं आए। बहुत खुशी की बात है सर, इससे बहुत हम लोग आजादी के बाद इस गांव में मुख्यमंत्री नहीं पहला बार आए। आजादी के बाद पहला बार मुख्यमंत्री हमारे गुलाल में पहुंचे हैं। इससे पहले आज तक नहीं आए, कोई नहीं आया। गांव का विकास हुआ, बहुत विकास हुए हैं, बहुत। इससे आने से हम लोग बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत खुश हैं हम लोग। ये तस्वीर आप जैसे देख रहे हैं कि ग्रामीण जो हैं वो किस कदर खुश हैं। उनका कहना है कि आज़ादी के बाद पहली बार इस गांव में कोई मुख्यमंत्री पहुंचा है और इस गांव में जिस तरह से विकास योजनाएं लाई गई हैं वो काफ़ी प्रभावित करने वाली हैं और यही इनके लोगों की खुशी का जो है वो कारण है। इनका कहना है कि विकास। और यहाँ पे आपको बता दूं कि गुलालपुर गाँव की जो विशेष बात ये है कि 7 निश्चय का जो तमाम अवयव हैं सातों वो यहाँ पे मौजूद हैं और ये पहला ऐसा पंचायत है जिसके पूरा पंचायत जो है वो सोलर लाइट स्ट्रीट योजना जो है वो 7 निश्चय पार्ट 2 का जो हिस्सा है कि हर एक गांव में सोलर लाइट से पूरा गांव जो है वो जगमग रहे, रोशनी रहे। तो सोलर लाइट इस पूरे गांव में लगाया गया है। आपको बता दें कि पूरा आच्छादित ये गांव है सोलर लाइट से। आपकी नज़रें अगर इस यहाँ पे अगर जाएंगी तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हर तरफ सोलर लाइट की प्लेटें लगी हैं और यहाँ से रोशनी जो है वो पूरे गांव रोशन होता है। तो वो एक बेहतर यहाँ पे व्यवस्था है। और अब जहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँच रहे हैं वो यहाँ की इस गांव के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो बताई गई है। और उपलब्धि इस मायने में कि देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि कंबल निर्माण इकाई है जो जिला परियोजना समन्वय के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया है और यहाँ पे बुनकर समुदाय जो है पाल का वो बहुत बड़े संख्या में है और यहाँ पे कंबल महिलाओं के द्वारा निर्माण होता है। सर यहाँ पे एक कह सकते हैं कि एक बड़ी तस्वीर है जहाँ पे महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में जुटी हुई है और कंबल खुद बनाती हैं। ये जो चरखे आप देख रहे हैं रवि, ये यहाँ जो लोकल जो फार्मर्स हैं वो भेड़ का पालन करते हैं। मेरी कई महिलाओं से यहाँ बात हुई, ये भेड़ का पालन करते हैं और वो जो वूल उससे तैयार करते हैं उसको फिर से बना के उसको रिफाइन करके उसका कंबल बनता है। ये प्रोसेस काफी लंबा है, ये प्रोसेस काफी लंबा है। तो ऊपर भी आप देख रहे हैं, ऊपर भी ये जो कंबल अब ब्लैक कलर का कंबल हम आपको दिखा रहे हैं, ये अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। इसको रिफाइन एक बार और करेंगे। ऊपर भी जो व्हाइट कलर का है उसको भी फिर से बनाएंगे। एक दीदी से बात कर लीजिए। और ये बेहतर है देखिए। और ये तमाम जो जीविका दीदियां हैं वो ये आप लोग कंबल बनाते हैं यहाँ पे? हाँ बनाते हैं। हाँ। कम्बल बनाते हैं, हाथ से बेरी पालते हैं, उसके बाद काटते हैं, ऊन निकालते हैं, धोते हैं, काटते हैं, उसके बाद बिनाई होता है। देखिए मुख्यमंत्री जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे और जो महिलाओं की जो बातें आपने सुनी कि खुद जो यहाँ पे गांव में भेड़ पालन जो है वो होता है और भेड़ पालन के साथ साथ उसके जो बाल हैं वो निकाली जाती है और फिर उसका प्रोसेसिंग होता है, यहाँ से उसका निर्माण करते हैं। और इस सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी योजना में, इस पूरे निर्माण में महिलाएं जो हैं वो बड़ी संख्या में लगी हुई हैं। और ये सबसे खास बात जो है, ये यूनिक बात इसमें रवि ये थी कि ये जो कंबल का यूनिट है इसको बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जो पारंपरिक तरीके से आप देख रहे हैं कि वो बनाते थे उसमें काफी समय लगता था। अब ये मशीन का भी डिमांड ये कर रहे हैं कि जिस तरह जो खड़ी मशीन होता है उसमें बहुत ही अच्छा कंबल बनता है, तो उसके लिए डिमांड यहाँ कर रहे हैं। तो इन लोगों को मिलने वाला है कुछ समय के बाद, इस तरह का ड्रम बोलते हैं उसको, तो वो यहाँ के किसानों को मिलने वाला है। तो उससे ज्यादा से ज्यादा वो कंबल बना सकेंगे और जो भेड़ पालन है उसको भी सरकार की तरफ से सहायता मिल रही है। तो इस हिसाब से जो गतिशीलता उनकी है, जो आउटपुट है वो निश्चित तौर पे इनका बढ़ेगा। रवि पहले ये जो कंबल बनाने के लिए, एक कंबल बनाने के लिए हाथों से निर्माण करते हैं, कई महिलाएं लगती हैं और 5-5 दिन लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि मशीनें मिली हैं तो इनकी जो रफ्तार है वो भी और आमदनी भी काफी बढ़ेगी। मशीन में एक दिन में 4 से 5 कंबल उसमें बन सकता है, जबकि हाथ से आप बनाते हैं तो 5-6 लोगों को कई दिन उसमें लग जाते थे। तो इस हिसाब से ये काफी एक आधुनिक मशीन है और जिसको यहाँ गांव में लगा ये जो विलेज आप देख रहे हैं काफी बड़ा ये विलेज है। अलग अलग आप देखेंगे कि इसमें अलग अलग महिलाओं के समूह इसमें काम कर रहे हैं। और ये जो सड़कें आप देख रहे हैं, इस तरह की सड़कें अगर पूरे बिहार में हो तो कितनी अच्छी तस्वीर बनेगी। और इस गांव की सबसे खास बात है कि जो 7 निश्चय के तमाम है, नली गली हो और हर घर तक जल हो,
वो तमाम चीजें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं और ये एक बेहतर तस्वीर है। और देखिए जिस ढंग से रूट तैयार किया गया है मुख्यमंत्री का कि पूरे गांव का जो है वो भ्रमण करेंगे और यहाँ से जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे उनसे मुलाकात भी करेंगे। और कोशिश इस बात की गई है कि यहाँ पे जो भी लोग हैं यहाँ पे और लोगों से मिलने के लिए उन्हें यहाँ पे बैठाया गया है और एक एक पॉकेट में यहाँ पे आप देखें कि बड़े संख्या में जो महिलाएं हैं और ये जो तस्वीरें आप देखें कि यहाँ पे जो निर्माण जो होना है उसको लेकर के भेड़ पालन जो है वो भी यहाँ पे किया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए पूरे ग्रामीण जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं और नीतीश कुमार जिंदाबाद के जो नारे हैं वो यहाँ पे लग रहा है। और ये समाधान यात्रा में कोशिश इस बात की है कि तमाम जो यात्रा के दौरान लोगों से मिलने के बाद जो समस्याएं हैं उनके सामने जो आए और उन समस्याओं को वो समाधान करें। तो ये जो चीज़ें हैं वो लगातार लोगों से मिलते हुए अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये अब देखिए कि यहाँ के जो पूरा बांक पंचायत है, बांक पंचायत का ये जो गांव है उसमें एक बात और है कि यहाँ पे जो उद्योग योजना है, उद्योग योजना कैसे लोगों को मदद पहुंचा रही है उसकी भी एक तस्वीर यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। अगर हम आपको बताएं कि यहाँ पे एक बड़ा यूनिट तैयार किया गया है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना और उसकी तस्वीर हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये योजना जो है वो बिहार के बड़े संख्या में बड़े लोगों को जो है वो फायदा पहुंचा रहा है क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजातियों के विकास के लिए ये योजना शुरू की गई। और इस योजना की खास बात यह है कि 10 लाख रुपए का जो ऋण है वो दिया जाता है और 10 लाख रुपए के ऋण में 5 लाख रुपए जो है वो सब्सिडी दी गई है। 5 लाख रुपए पे कोई ऋण नहीं लगता और 5 लाख जो है वो लगभग 80 किस्तों में लौटाना होता है। तो ये बेहद आसान है। और यहाँ पे एक यूनिट की शुरुआत की गई है और इस यूनिट में जो हम सामने देख रहे हैं आटा सत्तू बेसन शुद्ध रूप से बनाने का काम कर रहा है। देखिए खास करके अगर अनुसूचित जाति जनजाति योजना उद्यमी योजना जो है ये काफी फायदा पहुंचा रहा है। इसमें 10 लाख के आसपास में बजट मिलता है सरकार की तरफ से और ज्यादातर उसमें जो होता है वो सब्सिडी होती है सरकार की तरफ से। तो ये प्लांट यहाँ बनाया गया जिसमें सत्तू आटा बेसन और तमाम चीजों का यहाँ निर्माण कर सकते हैं, उसकी पैकेजिंग करके उसको मार्केट कर सकते हैं। तो अभी किसानों को इसमें जोड़ा गया है और ज्यादातर इसमें SC ST कम्युनिटी के लोग हैं कि उनको जो गरीब समाज से लोग बिलोंग करते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा उसमें मदद मिले। और कोशिश यही कि गांव से लोग शहरों में पलायन न करें। हमारी बात हो रही थी यहाँ अधिकारियों से, तो फोकस यही रहता है कि यहाँ के लोग पलायन करके शहर न जाए, इसलिए गाँवों की स्थिति और थोड़ी बेहतर बनाई जाए, यहाँ सुविधा मिले। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि उद्योग यहाँ छोटा छोटा लगेगा, बिजली यहाँ पहले से मौजूद है, सोलर लाइट्स लग गए हैं, सड़कें यहाँ अच्छी हैं। तो गांव में स्थिति जब बेहतर होगी तो लोग शायद जितनी बड़ी संख्या में लोग शहर की तरफ भागते हैं, लोग शहर नहीं भागेंगे, गांव में ही कोशिश करेंगे कि छोटा मोटा उद्योग कर लें और यही रहें। तो ये जो चक्की वाला आप देख रहे हैं ये प्लांट अभी बन के तैयार हो गया है, मशीन इंस्टॉल हो गया है। तो कुल मिला के जो इसमें कीमत आई है लगभग 7-8 लाख के आसपास में आई है बिल्डिंग में, और जो मशीनें वहाँ इंस्टॉल की गई हैं वो शुरू हो गई मशीनें। और मुख्यमंत्री के नाम से ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार के नाम से ये पैकेजिंग हो रही है फिलहाल अभी। तो आगे जो प्रोडक्ट यहाँ तैयार हो रहा है उसको मार्केट भी किया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री अगर जा रहे हैं तो वो देखिए वो पूरे यूनिट को खुद से शुरू करवाकर वो पूरा प्रोसेसिंग देख रहे हैं, आटा बन रहा है कैसे, सत्तू कैसे पिसा रहे हैं। और सबसे बड़ा जरूरी है कि इनका बाजार और उनके बाजार को लेकर के भी जो उद्योग विभाग है वो लगातार काम कर रहा है। एक मार्केट लिंकेजेस की बात ही रह जाती है रवि की, जो प्रोडक्ट यहाँ तैयार हो रहा है जीविका दीदी और जो अन्य सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके जरिए, तो उसको मार्केट किस तरह से प्रोवाइड करा जाए, ये एक बड़ा रोड ब्लॉक अभी भी है। मुझे लगता है कि उस पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो यूनिट देख करके यहाँ से निकलते हुए और यहाँ पे उन लोगों को, उन ग्रामीणों को जो इस योजना के तहत
आते हैं उन्हें लाभ पहुंचाया गया है। और ये देखिए यहाँ पे फीता काट करके जो है इसका उद्घाटन और शिलापट का जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो कर रहे हैं। तो ये एक बेहतर जो है वो तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। और हमारे साथ विजय चौधरी जो हैं वो मंत्री हैं। सर तो एक चीज जो है वो तस्वीर जो है वो देखी जा रही है, यहाँ पे कंबल भी बन रहा है, यहाँ पे कंबल भी बन रहा है। और आपने देखा कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना के तहत अनुसूचित जाति के लोग को जिनको करीब 90 लाख से अधिक सरकार से सहायता मिली है वो फ्लोर मिल लगाए हैं। तो इससे और अधिक बदलते बिहार की तस्वीर कैसे बन सकती है। आज हर तबके के लोग आगे बढ़ रहे हैं, सरकार सहायता कर रही है। गांव में देख रहे हैं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी पक्की सड़क है, गली है, नाली है, बिजली है, पानी है और उद्योग है। जी बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे जिस ढंग से ये विजय चौधरी वित्त मंत्री थे और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नाम से जो चलाई जा रही योजना है या अनुसूचित जाति हो जनजाति हो तमाम योजनाएं जो हैं वो पूरी तरह से यहाँ से चलाई जा रही है और उस योजना में कैसे लोगों को लाभ पहुँचे और कितना आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग आच्छादित हों, इस बात का ख्याल जो है वो रखा गया है। तो ये हमारे साथ संजय झा जो मंत्री हैं वो भी है। तो इस गांव को देख करके लग रहा है कि कंबल भी निर्माण हो रहा है, प्लास्टिक अवशेष भी हो रहा है। बिल्कुल। देखिए बिहार में आप जानते हैं कि पॉपुलेशन बड़ा है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाना शायद उतना लैंड न मिले, लेकिन अब जो हम लोग घूम रहे हैं, कल हम लोगों ने देखा कैसे चांदी का मछली बना रहे हैं मनिया गांव में, आज यहाँ कंबल का देख रहे हैं कि कंबल का बना रहे हैं, प्लास्टिक जो है उसको बना करके उसको यूटिलिटी में ला रहे हैं। कुटीर उद्योग का ह्यूज पॉसिबिलिटी है हर एक गांव में और खास करके जो महिलाओं को जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जोड़ दिया गया, पहले एक आदमी कमाता था, उनको ट्रेन करके उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी में जोड़ने के बाद और मार्केट लिंकेज इन सब प्रोडक्ट का करने के बाद गांव में परिस्थिति बहुत बदल रही है सारी चीजें। बिल्कुल। और जिस ढंग से हमने देखा कि जो कंबल का निर्माण हो रहा है उसमें लगभग सारी महिलाएं ही काम कर रही हैं। महिलाएं हैं। ये जो हम लोग जो पूरा बिहार घूमे हैं ये तो क्रांति है, रिवोल्यूशन कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो अब काम में हो रहा है। पहले एक आदमी कमाता था, अब धीरे धीरे परिवार में महिलाएं भी आगे बढ़ के काम कर रही हैं। लेकिन बाजार को लेकर के एक सवाल अभी भी है लोगों को। ये इशू है और मेरे ख्याल से ये घूमने का पर्पस मुख्यमंत्री जी का यही है कि जो जो इशूज आ रहे हैं 1 महीना के बाद जब रिव्यू करेंगे उसका मार्केट लिंकेज कैसे हो उस पर भी काम होगा। उस पर भी काम होगा और यही कोशिश जो है वो समाधान यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। और जो संजय झा थे वो बता रहे थे कि जो भी यहाँ पे विकास के काम जो है होने हैं वो किया जा रहा है और इसी समाधान के तहत यात्रा के तहत जो जो समस्याएं हैं जो बाजार को लेकर के है या फिर अन्य समस्याएं हैं उसे भी ये से ठीक किया जाएगा और ये कोशिश जो है वो की जा रही है। और लगातार जो है वो मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हुए यहाँ से, और आपको बता दें कि इस गांव के बाद गांव के दूसरे मुहाने पर ये निकल रहे हैं और यहाँ से आप निकलने के बाद वो गांव के सटे हुए बगल का ही जो गांव है वहाँ पे पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद इनके 2 आज सबसे बड़े जो है वो एक ढंग से कहें कि न सिर्फ मुंगेर वासियों को बल्कि पूरे बिहार वासियों को सौगात मिलेगी। एक जो आज मुंगेर में वानिकी कॉलेज का जो उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे और वो वानिकी कॉलेज अपने आप में विशेष है और यहाँ पे आप देखिए कि अल्पसंख्यक टोला है ये इस गांव का।